जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का यह लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। आज का लेक्चर होगा दोस्तों, यानी आज का क्लासेस होंगी थर्ड। इससे पहले दोस्तों दो टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, उसे जरूर जाइए देखिएगा, मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है दोस्तों। आज के इस लेक्चर में भारत के भूगोल में हम देखेंगे दोस्तों तीन टॉपिक, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है, आइए उसे समझते हैं दोस्तों। आज का पहली टॉपिक होगी दोस्तों भूजल संसाधन, एंड सेकंड टॉपिक होगी दोस्तों पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद देखेंगे, जो यहाँ से एक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं बनेंगी दोस्तों। एंड थर्ड टॉपिक देखेंगे आज की ही इस लेक्चर में दोस्तों मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है। तो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है तीनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं पहला लेक्चर भूजल संसाधन। इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे सभी को कवर करते हुए आज के इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। वर्ष 2014 से 15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं दोस्तों? नलकूप हैं। तो इसे स्टार कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में दोस्तों। आप सभी इसे स्टार कर लीजिए, यह प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अपने शॉर्ट नोट्स में इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए नोट्स में, जो मेरे द्वारा हर लेक्चर में बताया जा रहा है। आप सभी मित्र इसे शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए लेक्चर का, ताकि एग्जाम टाइम में आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। एंड नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, नलकूप का कुल सिंचाई में लगभग कितना परसेंट योगदान है दोस्तों? तो है आपका 46.22%, यानी 46.22% का योगदान है किसका? नलकूप का सिंचाई में लगभग। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे बढ़ते हैं। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर सिंचाई की जाने वाली कुल भूमि की प्रतिशत मात्रा कितनी है दोस्तों? इसका राइट है 62.82%, यानी 62.82%। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। टॉपिक चल रहा है दोस्तों भारत का भूगोल से संबंधित। ये थर्ड लेक्चर होगा, जो बेहद ही महत्वपूर्ण है यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, एक भी फैक्ट नहीं छूटेंगे दोस्तों, जो कि 5 नंबर आपके ज्योग्राफी से आने वाले हैं। ये थर्ड लेक्चर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या बनेगा, आइए देखते हैं। अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। नहरों द्वारा सिंचित भूमि, जो नहरों द्वारा सिंचित भूमि है 23.66%, 23.66% है। और तालाबों द्वारा सिंचित भूमि लगभग कितना है दोस्तों? 2.52% है। ये डेटा, यानी जो ये आंकड़ा है दोस्तों, डेटा बेहद ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम आप सभी दोस्तों का बेहतर रिवीजन हो सके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए दोस्तों। और ये लेक्चर यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए तो प्रतिबद्ध है, साथ साथ ही दोस्तों अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सभी छात्र इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण होगा सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, और पेट एग्जाम के लिए तो प्रतिबद्ध है ही दोस्तों। एंड अगला तथ्य क्या बनेगा, वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल संचित क्षेत्र दोस्तों उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है, एंड राजस्थान का दोस्तों तीसरा स्थान है। यूपी फर्स्ट है दोस्तों, यूपी फर्स्ट है। एंड एमपी आपका दोस्तों क्या है? एमपी आपका सेकंड स्थान है। एंड राजस्थान है आपका दोस्तों, राजस्थान है आपका थर्ड स्थान। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण डेटा है। डेटा प्रश्न एग्जाम में बनते हैं करंट से रिलेट करते हुए, इस चीज़ को आप लोग नहीं भूलेंगे। वर्ष 2015-16 में देश में नलकूपों, तो दोस्तों इस डेटा को आप लोग बिल्कुल समझते हुए करंट से रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन होता रहे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला फैक्ट क्या कहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला तथ्य क्या बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगला तथ्य, वर्ष 2015-16 में देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे आप लोग नोट्स में मेंशन कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला तथ्य क्या कहेगा, आइए अगला तथ्य देखते हैं। उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस, मतलब एक दृष्टि में दोस्तों 2019 के अनुसार वर्ष 2015-16 में उत्तर प्रदेश में 74.9% भूभाग की नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती थी। कितना दोस्तों? 74, यानी 74% लगभग 75% भूभाग पर नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती थी। ये सभी डेटा हैं दोस्तों, बिल्कुल इसे मिस नहीं करेंगे। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, महत्वपूर्ण फैक्टों को हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि दोस्तों इसमें 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के थर्ड लेक्चर में, तो आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। जो मित्र नए हैं चैनल पर, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, जो पहली बार फॉर्म को फिलअप करके एग्जाम देने वाले हैं, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए। K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए।
K95 एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आइए सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगली टॉपिक क्या है दोस्तों? अगली टॉपिक आपकी होगी पर्वत। क्या होगी? पर्वत एंड आपका पर्वत है एंड पर्वत पहाड़ी तथा हिमनद। तो ये प्रश्न यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं, बिल्कुल बनेंगे दोस्तों। तो इसे आप लोग स्टार करते हुए चलेंगे। जो भी मेरे द्वारा फैक्ट आपको तथ्य बताए जा रहे हैं स्टार करके, तो उसको आप लोग उतना ही मेंशन कर लेंगे दोस्तों, उतना ही आपका बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला फैक्ट बनेगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है? 8,848.86 मीटर, यानी 88,48.86 मीटर है। ये तथ्य पूछा भी गया है। वलयों की तीव्रता तथा निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया? यहाँ से चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। वलयों की तीव्रता के निर्माण की आयु के आधार पर हिमालय को 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो आइए से समझते हैं। देखिए, ट्रांस हिमालय जो तिब्बत क्षेत्र से संबंधित है, बृहद हिमालय, हिमाद्री या महान हिमालय इसे कहते हैं दोस्तों। एंड अगला है लघु हिमालय, जिसे मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। एंड अगला है आपका दोस्तों बाह्य तथा उप हिमालय, जो शिवालिक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं। 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय जो तिब्बत के क्षेत्र से संबंधित है, एंड आपका बृहद हिमालय जिसे हिमाद्री या महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीसरा है आपका लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। चौथा है आपका बाह्य यानी उप हिमालय जो शिवालिक के नाम से प्रसिद्ध है। एंड अगला तथ्य बनेगा शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। कौन सी? आपकी शिवालिक। ये शिवालिक सबसे दक्षिणी है, ये आपकी शिवालिक सबसे दक्षिणी है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक ही है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। यह तथ्य बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि आप सभी दोस्तों का बेहतर रिवीजन हो सके। तो एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर तरीका दोस्तों यही है। एक संपूर्ण नोट्स होता है, उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए सभी सब्जेक्ट का, ताकि एग्जाम टाइम बेहतर रिवीजन हो सके। जो अपने से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है दोस्तों, उसका बेहद ही बेनिफिट मिलता है, एग्जाम टाइम बेनिफिट मिलता है। आज की इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों अपने मित्र ग्रुप में, ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। एंड K95 एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। भारत में सबसे नवीन श्रेणी शिवालिक है, जो कि वलित पर्वत का उदाहरण है। दक्षिण से उत्तर की ओर दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक, धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम स्थित है। तो इस फैक्ट को आप लोग स्टार कर लीजिए। एग्जाम में बार बार प्रश्न बना है यह वाला। कौन सा? दक्षिण से उत्तर की क्रम, दक्षिण से आपका उत्तर की ओर क्रमशः शिवालिक है, धौलाधर है, एंड आपका पीर पंजाल है, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। ये मिलान करने वाले प्रश्न दिए जाते हैं इस तरीके से। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला तथ्य। आप सभी मित्रों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मुझे आशा है आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, उसका राइट आंसर K95 एग्जाम के माध्यम से दिया जाएगा। एंड अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कौन सी श्रेणी दोस्तों? आपकी अरावली श्रेणी। इस चीज़ को समझते हुए चलें। आइए आगे बढ़ते हैं। अरावली श्रेणी का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, तो इसे स्टार कर लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं दोस्तों। यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम सभी टॉपिक को देख रहे हैं। आपका ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है दोस्तों, सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। एक भी तथ्य आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। 5 नंबर आपके आने हैं ज्योग्राफी सेगमेंट से, तो आपको मान चलिए 4 प्रश्न तो यहाँ से तय है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। 1 प्रश्न ऐसे होंगे दोस्तों जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और पूरी कोशिश रहे दोस्तों वो भी आपका मिल जाए। सब्जेक्ट को जल्द ही खत्म करने के बाद दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं अभी तक शिफ्ट वाइज में, उसको भी हम एनालिसिस करेंगे, और साथ ही साथ मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व करेंगे। और सभी टॉपिक वाइज से हम प्रश्नों को सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी K95 एग्जाम के माध्यम से। एक एक की सभी चीज़ों की तैयारी कराई जाएगी। आप लोग केवल K95 एग्जाम के माध्यम से जुड़े रहिए चैनल से। अरावली श्रेणी भारत ही नहीं, जो अरावली श्रेणी है भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं से एक है। ये भी प्रश्न बना हुआ है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। ये आपका अगला तथ्य है। तथ्य क्या है?
अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी दोस्तों क्या है, तो गुरु शिखर है, जिसकी कितनी मीटर है ये 1722 मीटर है। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। प्रश्न बन सकता है एग्जाम में दोस्तों, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है विंध्याचल आपका दे देगा ऑप्शन, एंड गुरु शिखर दे देगा, एंड इस तरीके 2-3 ऑप्शन और दे देंगे। तो आपको बताना होगा कौन सा राइट आंसर, तो विंध्याचल इज द राइट आंसर है। विंध्याचल है आपका, अरावली है, एंड सतपुड़ा है। तो आप लोग इसमें से चीज़ों को समझते हुए चलते हैं, इसे आप लोग मेंशन कर लीजिए शॉर्ट नोट्स में। सतपुड़ा जो श्रेणी है आपका दक्कन पठार का भाग है। कौन, आपका सतपुड़ा जो श्रेणी है ये आपका दक्कन पठार का ही भाग है। एंड नेक्स्ट फैक्ट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में फैला हुआ है। कौन सी श्रेणी का, सतपुड़ा श्रेणी का। तो आप लोग इसे मैप में देख सकते हैं दोस्तों। देखिए लेक्चर वाइज सभी चीज़ें कंप्लीट कराने के बाद, सिलेबस को कंप्लीट कराने के बाद जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे आपका पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद हुए और मरुस्थल हुआ, इन सभी चीज़ों को हम मैपिंग के थ्रू भी देखेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों, सभी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद हम इन्हें मैप पर भी देखेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर कैसे चल रहे हैं दोस्तों। और भी कोई आपका सजेशन हो उसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई महादेव पहाड़ी के पंचमढ़ी के निकट धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है, एंड इसकी जो मिलती है धूपगढ़ में मिलती है। तो इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीलगिरी पर्वतमाला, जो नीलगिरी पर्वतमाला है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। ये फैक्ट बना हुआ है, तो इसको आप लोग स्टार कर लीजिए। यहाँ से तो आप लोग मैप में ही देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका दोस्तों केरल है, यहाँ पे आपका तमिलनाडु है, एंड यहाँ तमिलनाडु का ये आपका कर्नाटक स्टेट है। यहाँ पे इन तीनों क्षेत्र में आपका कौन सा फैला हुआ है, आपका नीलगिरी। तो यह चलते हुए समझते चलेंगे। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोस्तों क्या है, नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर आपका दोदाबेट्टा है, जिसकी क्या है लंबाई है आपकी दोस्तों 2637 मीटर। ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग इसे स्टार कर लीजिए। और जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है दक्षिण भारत का, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, सेकंड है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन है दोस्तों, अनाईमोडी। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। एंड सेकंड है दोदाबेट्टा। अनाईमोडी जो 2695 इसकी लंबाई है, जो अन्नामलाई श्रेणी में स्थित है। इसी आपका नीलगिरी वाले आपके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चीज़ें हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। ये आपका अगला तथ्य है। तथ्य क्या है, पश्चिमी घाट जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो ये अति महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से भी जानी जाती है। ये आपका मैप देख सकते हैं दोस्तों। ये क्या हो गया, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे कर्नाटक है। ये वाला क्षेत्र है, ये सह्याद्री के नाम से पश्चिमी वाला घाट जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। केरल में सह्याद्री को सहपर्वत के नाम से भी जाना जाता है। केरल में सह्याद्री पर्वत को किस नाम से, सहपर्वतम के नाम से जाना जाता है। कार्डामम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिणी पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से तथा दक्षिणी तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी दोस्तों, कार्डामम, जिसे हम इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। यह तथ्य पूछा गया है, तो अति महत्वपूर्ण हो जा रहा है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहाँ है एक बार पुनः देख लेते हैं। कार्डामम पहाड़ी दक्षिण भारत में, यानी यहाँ वाले क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी, ये दक्षिण हो गया, पश्चिमी हो गया घाट के केरल, यहाँ पे आपका केरल है, केरल के दक्षिण पूर्वी वाले हिस्से में, तमिलनाडु के, यहाँ पे तमिलनाडु है, इसके दक्षिण और पश्चिम वाले हिस्से में अवस्थित है। आइए हम अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। ये तथ्य अगला है। अगला तथ्य है दोस्तों, कार्डामम पहाड़ियों पर इलायची, जिसे कार्डामम की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, इसीलिए इसे कार्डामम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सेवराय पहाड़ियाँ, सेवराय हिल्स आपका तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित है, जो आपका दक्षिणी छोर है, ये वाला छोर। यहाँ पे तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड है। कौन सा, यारकॉड सेवराय पहाड़ियों पर ही स्थित है। ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, एंड आपका ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है, ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है।
आज की इस लेक्चर में जो आज का ये लेक्चर दोस्तों क्लासेस आज का ये थर्ड है। इससे पहले ऑलरेडी चैनल पर 2 क्लासेस अपलोड है, उसे जाइए जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड आज की इस लेक्चर में हम 3 टॉपिक को कवर करने वाले हैं, भूजल संसाधन एंड आपका पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। जल्द ज्योग्राफी सेगमेंट को कंप्लीट यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों इसके जो भी मैपिंग वाले पार्ट हैं कंप्लीट किए जाएंगे उसे भी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और K95 एग्जाम के माध्यम से जुड़े रहिए और सभी चीज़ों को एक एक कर सभी चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। अगला तथ्य बनेगा कामेत एंड त्रिशूल पर्वत जो है, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। तो इसे भी समझते रहिए। कामेत है जो त्रिशूल पर्वत है, त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड में स्थित है। मरखा घाटी स्टार कर लीजिए। मरखा घाटी लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। कब जो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है ये कब प्रभावी हुआ था? 31 यानी 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था। कि प्रसिद्ध घाटी है कहाँ पे? मरखा घाटी लद्दाख में। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग बिल्कुल इसे ना भूलें। और आज की इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में। आइए दोस्तों अगले तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला तथ्य क्या है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन या K2 जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग इसे स्टार कर लीजिए अपने नोट्सबुक में। समुद्र तल से K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर समुद्र तल से बात कही जा रही है दोस्तों। और K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में अवस्थित है, ये भी तथ्य जानते रहिए। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी जो K2 यानी K2 आपका 8611 मीटर और कंचनजंगा आपका 8598 मीटर एवं नंगा पर्वत के बाद चोटी आपकी है नंदा देवी। ये थर्ड 1 2 3 4 सभी की नाम यहाँ पे वर्णित है, इसे आप लोग बाकायदा अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। इस समय करंट पीरियड में दोस्तों K95 एग्जाम पर आपका तैयारी चलाई जा रही है। कौन सी एग्जाम की तैयारी चल रही है दोस्तों? आपका पेट एग्जाम हुआ, आपका यूपी टेपलेसी पेट है, आरओ की तैयारी चल रही है, यूपीपी की तैयारी चल रही है दोस्तों एंड अपकमिंग एग्जाम की तैयारी चल रही है। और यूपी टेपलेसी पेट में दोस्तों आपका सिलेबस कौन कौन से सिलेबस चल रहे हैं? सब्जेक्ट दोस्तों आपका इतिहास चल रहा है यानी इंडियन हिस्ट्री चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी चल रही है जो आज का लेक्चर चल रहा है आपके सामने, एंड पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा है। जल्दी दोस्तों हम नेक्स्ट सिलेबस की तरफ मूव करेंगे एंड आपका जनरल अवेयरनेस से संबंधित भी टॉपिक चल रही है। 2-3 टॉपिक उसका भी कंप्लीट हो चुका है, उसे भी आप लोग प्लेलिस्ट में नाम से है पड़ी हुई हैं, सभी चीज़ें आप जाकर आसानी से बखूबी ढंग से देख सकते हैं। तो आइए एक बार पुनः आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला तथ्य है। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 7816 मीटर। तो इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। पालघाट दर्रा महत्वपूर्ण है। पालघाट जो दर्रा है नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य स्थित है। कौन आपका दर्रा? पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा ये भी महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिए। थालघाट दर्रा हुआ एंड भोरघाट दर्रा एंड पालघाट दर्रा, ये सभी पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं। कैसे? पश्चिमी घाट के, ये इधर साइड की ये क्या है? सभी महत्वपूर्ण दर्रे हैं। एंड जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है। जोजिला दर्रा आपका श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। एंड बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। देखिए दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए क्योंकि दोस्तों हम जो हमारा सिलेबस चल रहा है यूपी टेपलेसी पेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिलेबस टू पेट के, तो इसमें हम सभी महत्वपूर्ण सिलेबस सब्जेक्टों को तथ्यों के रूप में कंप्लीट कर रहे हैं। और आपका सबसे महत्वपूर्ण इसमें सब्जेक्ट है दोस्तों क्या? इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि ये आपके मैपिंग वाले पार्ट हैं। हम इसे तथ्यों के रूप में कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों हम इस पर सभी चीज़ों को जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे पर्वत हुआ, पहाड़ी हुआ, जो इस तरीके के टॉपिक हैं जो मैपिंग वाले टॉपिक हैं उसे हम जल्द ही मैपिंग के रूप में भी सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, एक एक चीज़ों को कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के लास्ट तक दोस्तों, अब कमेंट करना ना भूलें। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला तथ्य है, बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचा जो दर्रा है मंडी से ले जाने के मार्ग गुजरता है यहीं से आपका। यांगयाब दर्रा जो कि महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आप अगला तथ्य है। तथ्य क्या है? यहाँ पे आप लोग सभी चीज़ें इकट्ठा मिल जाएंगी। क्या है? भारत के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं एवं उनसे संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश, मतलब किस राज्य में कौन सा दर्रा पड़ता है, आइए उसे देख लेते हैं।
आप लोग यहाँ से अलग से मेंशन कर लीजिए नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके। और रिवीजन करने का सबसे बेहतर तरीका यही है, जो मेरे द्वारा एक संपूर्ण नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसी का आप लोग 60 नोट्स तैयार कर लीजिए, और उसमें भी मेरे द्वारा हेल्प किया जा रहा है। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर मेरे द्वारा स्टार कराए जा रहे हैं, आप लोग उसी को मेंशन करते चलिए अपने 60 नोट्स में, ताकि आपका एक बेहतर रिवीजन, एक बेहतर नोट्स बन जाए सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए, एक तरफ दर्रा है, एक तरफ आपके उसके केंद्र शासित प्रदेश हैं। रोहतांग दर्रा किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में, तो इसे स्टार कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछा गया है। बनिहाल जम्मू कश्मीर में, ये भी महत्वपूर्ण है। नाथुला ये सिक्किम में, बार बार प्रश्न पूछा गया है, इसे भी स्टार कर लीजिए। नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये भी पूछा गया है बार बार। शिव किला ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी अति महत्वपूर्ण है, स्टार करते चलिए। आइए हम अगले दर्रा की तरफ बढ़ते हैं। बुमला, बुमला आपका अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी आप लोग समझते हुए चलेंगे। माना है आपका उत्तराखंड में। जेलेपला ये सिक्किम में, इसे स्टार कर लीजिए। मुलिंगला उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड में, स्टार कर लीजिए। भोरघाट स्टार कर लीजिए, महाराष्ट्र में है। एंड पालघाट स्टार कर लीजिए, केरल में है, जो कि महत्वपूर्ण है। एंड जोजिला है आपका लद्दाख में। कौन है आपका? जोजिला है, जोजिला आपका लद्दाख में पड़ता है, स्टार कर लीजिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। और डाफला अरुणाचल प्रदेश में, इसे भी स्टार कर लीजिए। आज एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों, एक सरसरी निगाहों में, एक नज़र में, एट ए ग्लांस के रूप में। रोहतांग पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। बनिहाल पड़ता है जम्मू कश्मीर में। नाथुला पड़ता है सिक्किम में। नीति पड़ता है उत्तराखंड में। शिवकिला हिमाचल प्रदेश में। बुमलीला आपका अरुणाचल प्रदेश में। माना है आपका उत्तराखंड में। एंड जेलेपला है सिक्किम में। हिमाचल प्रदेश वाले बेहद ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग स्टार कर लीजिए। एंड सिक्किम वाले भी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इसे भी स्टार कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दर्रा। अगला दर्रा क्या कह रहा है? अगला दर्रा है आपका दोस्तों जेलेपला सिक्किम में। मुलिंगला उत्तराखंड में। लिपुलेख उत्तराखंड में। भोरघाट महाराष्ट्र में। पालघाट केरल में। जोजिला लद्दाख। एंड डाफला है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ये रहे कुछ आपके महत्वपूर्ण दर्रे। इतना आप लोग यहाँ से तैयार कर लिए, तो आपका दर्रे से अगर प्रश्न बनता है आपका 1 नंबर के, तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ से 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर तैयारी करते रहिए पेट एग्जाम की। जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो पहली बार फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग सही जगह स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल चैनल पर बने रहिए K95 एग्जाम पर, और कमेंट करके बताते रहिए लेक्चर कैसे चल रहे हैं दोस्तों। और जल्दी दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे। आपका पॉलिटी हुआ एंड इंडियन ज्योग्राफी को जल्द कंप्लीट कराने के बाद अन्य सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करेंगे जल्द ही दोस्तों। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोमोरिन कन्याकुमारी तक फैला हुआ है दोस्तों। ये आपका केप कोमोरिन, ये वाला पार्ट, ये केप कोमोरिन है दोस्तों। इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। आइए आगे तक बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए रहे हैं कुछ पर्यटन स्थल, तो ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जो मेरे द्वारा महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने के बाद एंड अन्य एग्जामों का एनालिसिस करने के बाद दोस्तों, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में बन रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं चीज़ों को देखते हुए ऐसा मेरे द्वारा बार बार कहा जा रहा है, ताकि आप सभी दोस्तों को सभी चीज़ें पता रहें कि किस प्रकार के प्रश्नों का माध्यम है, किस प्रकार का मीडियम है, किस फॉर्मेट में प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। इन चीज़ों का सही ढंग से आप सभी दोस्तों को पता रहे, तो इसीलिए मेरे द्वारा बार बार सभी चीज़ों को रिपीट किया जाता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। पर्यटन स्थल है माउंट आबू, पर्यटन स्थल आपका अरावली पर्वत श्रेणी पर है। कोडाइकनाल है आपका पलानी पहाड़ियों पर। उटकमंड ऊटी जो कि महत्वपूर्ण है, ये नीलगिरी पहाड़ियों पर है दोस्तों। और शिमला सभी जानते हैं धौलाधार श्रेणी पर है। ये कुछ रहे पर्यटन स्थल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ से, आइए उसे देखते हैं। अगला है शांत घाटी, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। एंड पीर पंजाल श्रेणी मुख्यतः जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। एंड नेक्स्ट है उत्तराखंड में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है। जो संरचनात्मक घाटियाँ हैं उन्हें हम दून के नाम से जानते हैं। और इस वाली फैक्ट को आप लोग मेंशन कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि एग्जाम टाइम आपका बेहतर रिवीजन हो सके दोस्तों। जब इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से, तो आप सभी दोस्तों को और अच्छे से सभी तथ्यों का क्लियर हो, आप सभी तथ्यों को और अच्छे से क्लियर हो सकेगा आप सभी दोस्तों के लिए। तो आइए हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट। आइए अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कौन सी घाटी? आपकी कुल्लू घाटी। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत, जिसे हम पैलियोजोइक युग में निर्मित हुआ है। कौन सा? आपका प्रायद्वीपी, ठीक है। ये प्रायद्वीपी जो पर्वत है, ये पैलियोजोइक युग में निर्मित हुआ है। भारत की जो तट रेखा है, कितनी है तट रेखा? ये प्रश्न एग्जाम में बना हुआ है।
तटरेखा इसकी है दोस्तों 7,516 यानी 75 16.6 किलोमीटर लंबी है। किसकी? भारत की तटरेखा। भारत की जो अजंता की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है। पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तारित है। किसमें? महाराष्ट्र में। तो इस चीज़ को भी समझते हुए चलेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले तथ्य की तरफ मूव करते हैं। गुजरात राज्य समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। सभी दोस्त जानते होंगे इस तथ्य को। जो गुजरात राज्य है समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। किसका? गुजरात का। भारत में 9 राज्य तट रेखा से मिले हुए हैं, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप लोग चीज़ों को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 9 स्टेट कौन है जो भारत के तट रेखा से लगे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक होगा आज का ये। आइए दोस्तों देखते हैं मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र है। ये यहाँ से कुछ फैक्ट कभी कभी एग्जाम में बन जाते हैं। टॉपिक छोटी होगी बट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से फैक्ट बने हुए हैं। कौन से फैक्ट बनेंगे आइए उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? थार मरुस्थल, थार डिजर्ट जिसे कहते हैं, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये तथ्य पूछा गया है, तो इसके लिए ये तथ्य महत्वपूर्ण है। यह दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन? आपका थार डिजर्ट। यह पश्चिमी भारत और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो आप लोग यहाँ से इसे मैप में देख सकते हैं। जो राजस्थान का एरिया है ये वाला पार्ट को कह रहा है, और इसके दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। ठीक है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है दोस्तों? थार मरुस्थल है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसी में आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपका ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। तो और ये आपका ये इंपॉर्टेंट, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये 3 तथ्य अति महत्वपूर्ण है मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र में। एंड जो अगली टॉपिक होगी दोस्तों, वो आपकी अगली टॉपिक कौन सी होगी? वन से जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे उसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो आप लोग आज की इस टॉपिक को जरूर बताइएगा कमेंट में कि कैसा रहा आज का टॉपिक। बेहद ही महत्वपूर्ण था यूपी पेट एग्जाम 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, 1 वाले टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।